नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम कामिका एकादशी व्रत कथा और कामिका एकादशी महत्व के बारे में बात करेंगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशोनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना था। अब आप मुझे सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है और इसकी क्या विधि है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं सावन माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ और ध्यान से सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए श्री नारद जी को सुनाया था। नारद जी ने कहा था कि हे पितामह, आज मेरी सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। मुझे इस एकादशी की कथा को विधान से सुना दीजिए। नारद जी की इस इच्छा को सुन के पितामह ने कहा था, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, आप बहुत ध्यान से सुने। सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी होता है। इस एकादशी की कथा को सुनने से वाजपेयी मंत्र की फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी की व्रत के उपवास में शंख, चक्र तथा गदाधारी विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी ज़्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में गंगा नहाने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इस संसार में भगवान की पूजा ना हो पाए तो सावन माह की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। आभूषण सहित, मुक्त बछड़ा सहित दान करने से भी ज़्यादा फल मिलता है। वह फल कामिका एकादशी की उपवास से मिल जाता है। संसार में फंसे मनुष्य को मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार के पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, भगवान ने अपने मुख से कहा है, मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास करने से मनुष्य को ना तो यमराज के दर्शन होते हैं, ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल की भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह इस संसार के सागर में रहते हुए भी औरों से अलग होते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान जी की अति प्रिय तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। शरीर में स्पर्श करने से भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी को जो मनुष्य रात को जागरण करते हैं, धूप दिन दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के आगे दिए जलाते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और उनके पितृ अमृत का पान करते हैं। इस व्रत को करने से, ब्रह्म हत्या आदि करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्ति करता है। धन्यवाद। जय श्री हरि। ओम नमः वासुदेवाय नमः।